तो सबसे पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है कि पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क बोलते हैं, इसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन बनता है। अगर बात करें इसकी स्थापना की बात करें तो सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका, बांग्लादेश के अंदर। ढाका बांग्लादेश के अंदर इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। और अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। कुल 8 देश है इसके सदस्य देश हैं। आपको याद कैसे रखना है, भारत से जो कम विकसित है या जिनकी विकासशीलता, जिनकी विकास दर थोड़ी कम है भारत से, वो देश सारे इस संगठन के अंदर है, एशियाई दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अंदर। और साथ ही अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर सार्क के मुख्यालय की बात करें तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू, नेपाल के अंदर है। काठमांडू नेपाल के अंदर है सार्क का मुख्यालय। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो ढाका के अंदर ही हुआ है, बांग्लादेश के अंदर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है कहाँ है, काठमांडू के अंदर। और सदस्य देश आपको पता होने चाहिए। तो ये था पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है G8, जिसको हम ग्रुप 8 के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुल 8 देशों के सदस्य के रूप में जाना जाता है, जिसकी जो स्थापना है, पहले ये G7 के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1975 के अंदर फ्रांस द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले इसे G7 के नाम से जाना जाता था, फिर 1997 में 1997 में इसके अंदर रूस भी जुड़ गया, जिसके कारण अब इसके अंदर सदस्य देशों की संख्या 8 होने के कारण इसे G8 के नाम से बुलाते हैं। और इसके जो सदस्य हैं, इनके सदस्य देशों को याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है, जो आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि GF को जूस पिलाना रे। तो यहाँ से GF, JUICE और R, इसके हिसाब से G यानी जर्मनी, फिर F यानी फ्रांस, J यानी जापान, U मीन्स USA, I यानी इटली और C यानी कनाडा, फिर आ गया इंग्लैंड, और फिर जो लास्ट में रे है उसका हो गया रूस। आपको ध्यान रखना है रूस सबसे लास्ट में जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में रखा है। तो इस तरीके से आप इसके सदस्य देशों को याद रख सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो ये थी बात G8 के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ब्रिक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है वो 2009 के अंदर हुई है, और 2010 के अंदर इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया है। और वर्तमान में जो इसके सदस्य है वो है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। इसमें जैसा कि नाम है BRICS, इसके नाम पर ही, ये सदस्य देशों के नाम पर ही लिखा है। तो सबसे पहला B यानी ब्राज़ील, R यानी रूस, I यानी इंडिया भारत, और C मीन्स चाइना, और S यानी साउथ अफ्रीका। तो ये नाम है। और इसके जो शिखर सम्मेलन होते हैं वो भी नाम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 12वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर 2020 को हुआ था, और इसकी मेज़बानी की थी रूस के द्वारा की गई थी। तो अब आप बता सकते हैं 2021 के अंदर मेज़बानी कौन करेगा। तो अभी यहाँ पे रूस ने मेज़बानी की है, तो जस्ट इसके आगे कौन है, इंडिया। तो 2021 के अंदर भारत के द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी करी जाएगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आसियान। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से।
तो सबसे पहले अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना है 8 अगस्त 1967 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय है जो है, आसियान का मुख्यालय जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वहाँ पे आसियान का मुख्यालय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि आसियान का जो अभी 36वां हाल ही करंट अफेयर्स की तरफ से ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ है, तो वो हनोई वियतनाम में हुआ था। 2020 के अंदर ये हुआ है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल इसके अंदर 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य देश इसके अंदर सम्मिलित है। तो ये आपको पता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये है आपके लिए कि इसका भारत जो है वो सदस्य नहीं है, भारत जो है वो सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कह सकता है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघों का जो है भारत सदस्य है या नहीं, तो आपको ध्यान रखना है इसका भारत सदस्य नहीं है। ये कुल 10 देशों का एक संघ है जिसके अंदर भारत इसका सदस्य नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में जेनेवा काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। जेनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो थोड़ी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा यहाँ। तो ये इमेज आपको दिख रही होगी। इमेज के अंदर, इमेज में जेनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। जेनेवा से आपको याद रखना है जानलेवा। जब भी आपको जेनेवा दिखे तो आपको सीधा याद रखना है जानलेवा। अर्थात फिर मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ कि व्यापारी के लिए जेनेवा जो है वो जानलेवा जगह है। ठीक है, इतना सा सेंटेंस आपको याद रखना है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट 4 यहाँ से मैं आपको ये जो चारों संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। तो व्यापारी के लिए जानलेवा जगह है कौन? जेनेवा। तो इससे क्या करना है आपको? व्यापारी के लिए जानलेवा जगह है जेनेवा। तो कैसे है कि यहाँ पे व्यापारी को सबसे ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ व्यापारी को सबसे ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। और फिर यहाँ का जो मौसम है वो ख़राब रहता है काफ़ी ज़्यादा, और मौसम ख़राब रहने के कारण व्यापारी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो बस इतनी सी आपको कहानी ध्यान रखनी है कि एक व्यापारी है जिसको काफ़ी ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, और यहाँ का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है जेनेवा में, तो उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। तो बस यहाँ से शब्द क्या क्या मिले हमें? व्यापारी, श्रम, मौसम और स्वास्थ्य। तो सबसे पहला है विश्व व्यापार संगठन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा है विश्व मौसम संगठन, और चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। सो ये चारों इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, जो जिनके सभी के जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये थी जो मैंने आपको समझा दिया है। और इसी के साथ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। तो विश्व खाद्य और कृषि संगठन जो है जिसका मुख्यालय रोम इटली के अंदर है, और इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जब किसान जो है खेत में खेती करता है तो उसके रोम रोम में दर्द होता है। ठीक है, रोम रोम में दर्द करता है। तो आपको कैसे रोम रोम से यहाँ से शब्द पकड़ना है? रोम। तो रोम कहाँ है? इटली में। तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो इटली के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब भी आपको मुद्रा से रिलेटेड कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें, जैसे विश्व बैंक हो गया, इसमें भी मुद्रा की बात आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, इसके अंदर भी मुद्रा की बात आएगी। तो जब भी मुद्रा की बात आए तो वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इजी वे में आप याद कर सकते हैं। जब भी ये दोनों नाम आपके सामने आएंगे तो आपको ये मुद्रा वाली चीज़ आपको पता लग जाएगी, और उससे आप वाशिंगटन DC लगा सकते हैं। आज की लास्ट स्लाइड देखते हैं कि विश्व डाक संघ जिसका मुख्यालय बर्न स्विट्ज़रलैंड में। इसको कैसे याद करना है कि आपको ऐसे इमेजिन करना है कि जो डाकिया है वो डाक देने जाता है गांव में, और जो सूरज है, सूर्य के उसके ऊपर रोशनी पड़ती है और वो साइकिल पे
डाक देने जाता है तो डाकिया की जो स्किन है वो बर्न हो जाती है। ऐसा सेंटेंस आपको याद रखना है कि डाकिया की स्किन बर्न हो जाती है। तो इससे बर्न से आपको क्या याद रखना है, बर्न मतलब जल जाती है। तो डाकिया गर्मी के अंदर डाक देने जाता है जिससे उसकी स्किन बर्न हो जाती है। तो बर्न यानी इसका जो मुख्यालय है विश्व डाक संघ का, वो बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। सो गाइज ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये आपको समझ में आए और आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।